महात्मा थे, वो रेलवे स्टेशन में ट्रेन आने में जरा समय था, तो वो रामायण पढ़ रहे थे। साथ में उनके पास कोई काम नहीं होता, गाड़ी की प्रतीक्षा भी करनी हो तो रामायण खोलो पढ़ो। हम तो कहते जहाँ बैठो वही रामायण पढ़ो, खूब पढ़ा करो रामायण। आज हमसे राम जी पूछ रहे थे, जो राम जी बने हुए थे, इतनी चौपाई कैसी आपको याद है? तो मैंने कहा सब आप ही की कृपा है इसीलिए याद है। राम जी की कृपा, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगति भगति पुत्र गुण चंदन, सोई जाने जहि देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। राम जी के कृपा के बिना कैसे संभव है? तो महात्मा रेलवे स्टेशन ट्रेन आने में समय था, रामायण खोली और पढ़ रहे थे। तो एक इंजीनियर आया, पढ़ा लिखा था, उसने कहा तुम बाबा लोगों के पास कोई काम धाम नहीं बचा क्या? जहाँ देखो रामायण खोल के बैठ जाते हो, इतनी नई नई मैगजीन निकल गई, नई नई पुस्तक निकल गई, उपन्यास निकल गई, वो पढ़ा करो, कभी कभी रामायण से बाहर निकलो। ऐसा क्या है इस रामायण में कि हमेशा पढ़ते रहते हो? महात्मा ने कहा तू बता दे इसमें क्या नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिला। अरे बोले ये तो तर्क है। दोनों में बात चल रही थी, इतने में ट्रेन की घंटी बजी और ट्रेन आई। उसी डिब्बे में इंजीनियर भी बैठा पढ़ा लिखा, उसी डिब्बे में वो महात्मा भी बैठे, और कहते हैं ट्रेन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी थी और इंजीनियर ने कहा चैन खींचो चैन खींचो चैन खींचो। बोले क्यों? अरे बोले हम बैठ के आ गए, हमारी पत्नी रेलवे स्टेशन में छूट गई। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले भैया इधर आना, एक बात कहूँ। बोले क्या? तूने जीवन में एक बार भी पूरी रामायण पढ़ी होती तो ये गलती कभी न करता। बोले मतलब ये रामायण पढ़ी होती तो केवट प्रसंग जरूर आता, और केवट प्रसंग आता तो इसमें ये पता चलता कि राम जी जब केवट की नाव में बैठे तो पहले सीता जी को बैठाए, बाद में स्वयं बैठे। हाँ, तो कभी भी किसी वाहन में बैठो तो पहले पत्नी को बैठा।